तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का डेटा लेकर आऊँगा और उसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए आपके सामने ये प्रेजेंट है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर सेट और एग्ज़ाम डेट होने वाली है 3/7/2024। शिफ्ट नंबर 4 है। गिनती के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग सेट नंबर 12 कर रहे हैं। कई बच्चों को नहीं मालूम है, मैं बता दूं आपको। मैं रोजाना लाइव मिलता हूं आपको 9 बजे। 9 बजे मेरा ये जो कंटेंट है आपके सामने डिलीवर कर दिया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ही डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसने एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वह दौड़ा। तो रनिंग नहीं हो सकता, अगर ईजेएमआर होता तो रनिंग लगाते। रन नहीं होगा, रन नहीं होगा, लास्ट लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो आसान सा कंसेप्ट था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। मैंने कल उसे सिनेमा हॉल में उसकी माता जी के साथ में देखा। देखिए, यस्टरडे हो गया पास्ट टेंस, और कभी भी पास्ट टेंस आएगा बेटा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा वर्ड हो जाएगा। क्लियर? किसका यूज करेंगे हम लोग? सा का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको क्या करना है ये जो वर्ड है वर्क, वर्क, यार्न और यार्न, इन दो वर्डों को फोकस करना है। एक तो इसको फोकस करना है और एक इस वर्ड को फोकस करना है। मैं सेंटेंस को एक बार पढ़ता हूँ। छोटू इज अ ब्राइट यंग चाइल्ड। छोटू क्या है? एक बहुत ही उज्जवल और युवा छात्र है। हु अर्न्स टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाना चाहता है, बट वर्क इन हिज अंकल ढाबा, लेकिन उसको अंकल के ढाबा में काम करना पड़ता है। एक जरूरी चीज ध्यान रखिए कि हु से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी नाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो यार्न है उसको हम सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट चेंज कर देंगे, एस लगा देंगे, यान्स। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ? मिस्टर नारायण इज अ रादर लेजी मैन। मिस्टर नारायण क्या है? बहुत ही ज्यादा आलसी व्यक्ति हैं। आई थिंक एयरली रादर, ये यहाँ पर तो मेरे को तो कोई एरर दिख नहीं रही है। ठीक है, रादर हमेशा नेगेटिव केस को बताता है और लेजी भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो आई थिंक इसमें नो एरर होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई एरर आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, आप अपने मार्क्स नहीं बता रहे हैं हमको कमेंट बॉक्स में, हम आपकी कैसे हेल्प कर पाएंगे बताइए? जब तक आप हमको मार्क्स नहीं बताएंगे, आप अपनी एरर नहीं पूछेंगे, तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखिए, अपने डाउट लिखिए, मुझसे वो पूछिए। मैं नहीं कह रहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं हो रहा मत करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपनी एटलीस्ट पढ़ाई को तो प्रॉपरली कीजिए। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ट्रीज आर डैश बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑफ नेचर फॉर अस। बेस्ट कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। वो क्या करते हैं? मौसम, एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा सुंदर और साफ बनाते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्पिंग ट्री ग्रो। पानी और सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेड़ को ग्रो करने के लिए। ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्री। ह्यूमन बींग्स को फूड मिलता है, किससे मिलता है? ट्री से मिलता है। ट्री आल्सो गिव्स अस वुड एंड शेड। पौधों से हमें लकड़ी और छाया मिलती है। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज डैश फ्रॉम द वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्री। देखिए हम क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? देखो, घर बनाते हैं, लकड़ियां, कुर्सियां बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस बनेगा, विल नहीं, बनाएंगे नहीं। वाज मेक तो हो ही नहीं सकता, हैड मेक भी नहीं हो सकता। आर मेड फ्रॉम किससे बनाई जाती हैं? लकड़ियों से बनाई जाती हैं। ट्री कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैनकाइंड। मानवता का सबसे अच्छा मित्र पेड़ को ही कहा गया है। मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोन्स। कई सारे जानवरों को जो है फूड मिलता है, लकड़ी, पत्तियां मिलती हैं, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है। किससे मिलता है?
पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो इधर पे क्या करेंगे बताइए आंसर। अगर किसी पर अपना जीवन यापन चल रहा हो, अगर हम किसी पर अपने जीवन को जी रहे हो तो ऑन का यूज करेंगे, ग्रोज ऑन। ठीक है, किस पे उगते हैं, पेड़ पर उगते हैं। दे आल्सो लिव इन शेडोज ऑफ ट्री, वो क्या करते हैं, पेड़ की छाया में जीवित रहते हैं। एंड वी डैश कटिंग ट्री टू सेव नेचर, हमको प्रकृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमको एडवाइजरी दी जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए, और एडवाइजरी के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमको पौधों को काटने से रोकना चाहिए। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट ट्री, देखिए जो बच्चे हैं और युवा हैं उनको पौधे लगाने की आवश्यकता है। एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म, और एक दूसरे को समझाने की जरूरत है कि नुकसान ना पहुंचाएं। टू, किसको नुकसान ना पहुंचाएं, देखिए हम किसको नुकसान ना पहुंचाएं, नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो वन कैन सेव मैनी लाइव्स, अगर एक पेड़ बचा लिया जाएगा तो कई सारे जीवन को बचा लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूं बेटा। अब इसमें क्या करना है, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको बताना है। द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वार बिटवीन टू कंट्रीज लीड्स टू डिसएरे, अचानक से ही दो कंट्रियों के बीच में युद्ध की घोषणा ने डिसएरे कर दिया, यानी अस्त व्यस्त कर दी स्थिति को। एल्यूसिव सिचुएशन, गर्माहट नहीं। पीसफुल ट्रीटी, लोगों के बीच में शांति फैल गई नहीं। रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, लोगों के विचारों में शुद्धता आ गई नहीं। डिसऑर्डरली सिचुएशन, अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई। डिस एरे, देखिए एरे का मतलब होता है एक पूरा सीधी लाइन में चलती हुई कोई चीज जो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में हो, और डिस का मतलब हो गया जो अटपटे मोशन में चलने लगे। तो अस्त व्यस्तता फैल गई, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 11 पे देखिए, जो वर्ड है हमारे पास में उसका सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में चेस्टे, जिसका मतलब होता है आप किसी को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, शो ही हो काफी ज्यादा। अच्छा, सुलीड का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा कलंकित हो, जिसके ऊपर क्या आरोप लगे हुए हों, जो डिसडेन हो, जो बदनाम हो, जिससे घृणा की जा रही हो। ठीक है। करेप्ट का मतलब क्या होता है, करेप्ट का मतलब होता है जो मतलब भ्रष्टाचारी हो। प्योर का मतलब शुद्ध होता है। और फ्लैशी का मतलब होता है दिखावटी, बिल्कुल लोगों के सामने क्लियर दिख जाए कि जैसा है वैसा ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। द गन शुड बी हैंडल विथ केयर, बंदूक को बहुत ध्यान पूर्वक पकड़ना चाहिए। डैन डैश, अब देखिए चलिए एक बार देखते हैं। शॉर्ट फॉर सेफ्टी मतलब सुरक्षित तरीके से क्या करना, कोई गोली चलाना। निप्ड इन द बर्ड, टू स्टॉप इन द स्टार्ट, टू स्टॉप समथिंग इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही किसी चीज को दबा देना, तो टू स्टॉप समथिंग इन द बिगनिंग। अच्छा, मिनिंस द मैटर का मतलब क्या होता है, मामले को छोटा करना, कोई मामला है उसको दबा देना, सप्रेस द मैटर या छोटा कर देना। सप्रेस द मैटर, किसी मैटर को पहले ही छोटा कर देना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, दूरी बनाए रखना, कीप डिस्टेंस, क्या होता है। देखिए हमको बंदूक से क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसको हैंडल करना चाहिए और उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बंदूक से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो तो एक हथियार है ना, और हमको हथियार से दूर रहना है। हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारी कलम है, इससे हम दुनिया की तस्वीर को बदल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे शॉर्ट फॉर सेफ्टी, यानी सुरक्षा के लिए बंदूक चलाना, हमको बंदूक को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए और सुरक्षा के लिए बंदूक चलानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक ठाक नहीं लग रहा, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है।
चले, अब आगे की तरफ बढ़ूंगा, सेंटेंस में समझूंगा किस तरह की एरर है। इसमें बेटा स्पेलिंग एरर बतानी है, तो बस शुरू हो जाइए, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ऑप्शंस में चेक करिए। अ सिंगल पर्सन ओनली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यू विल ऑलवेज फाइंड, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑल द इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देखिए यहीं पर ही स्पेलिंग को मेरे को एरर मिल गई। फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होती है FURSTRATION। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है फ्रस्ट्रेशन की, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। देखिए कभी भी स्पेलिंग एरर वाला पार्ट आया करें ना, तो सीधा ऑप्शन पे आ जाया करें, क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा दिमाग ना लगाया करें, और दिमाग लगाया करें भी तो बहुत फास्ट पढ़ के निकल जाया करें, नहीं तो आप क्वेश्चन में ढूंढ रहे हो एक एक पॉइंट, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। उन्होंने 4 ऑप्शन नीचे बना दिए, नीचे ढूंढा, सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर 14 पर। बेटा एंटोनिम बताना है, अपोजिट लेटर आपको बताना है। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन इन हिज ऑफिस। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधार करना। ठीक है, किसी चीज में क्या करना, सुधारीकरण करना, एमोलियोरेट, सुधारीकरण करना। तो अभी क्या दिया हुआ है, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को विशिष्ट कर देना। स्पॉइल का मतलब होता है किसी काम को बिगाड़ देना, तो यही इसका सही आंसर होगा, स्पॉइल। इम्प्रूव का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पॉइल। अच्छा, स्पैटर का मतलब क्या होता है, छींटे मारना। क्या होता है, छींटे मारना, पानी के छींटे मारते हैं। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़कना। जैसे आप पानी को छिड़कना मतलब, या किसी पेड़ पौधे के ऊपर दवाई को छिड़कना, तो स्प्रिंकल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब हमको क्या करना है, एक ईडियम बताना है हमको, अप्रोप्रिएट ईडियम को सेट करना है, मुहावरे को सेट करना है, जो बिल्कुल यहाँ पर सही सेट हो जाए। क्या बोला गया है, डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट लिफ्ट एंड इंक्लाइनिंग इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए बोला गया है 10वें फ्लोर पर इस फर्नीचर को पहुंचाना बिना किसी लिफ्ट के, ये एक बहुत ही कठिन और असंभव कार्य है। कठिन और असंभव कार्य है, इसके लिए हमको एक फ्रेज आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए मूर्खता का काम है और साथ में असंभव कार्य है। तो लाइक अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट, ऐसा पौधा जो अपने फ्रूट की वजह से जाना जाता है, ये नहीं होगा। लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, पौधे और उसकी जो छाल होती है उसके बीच में जाना नहीं। टू नेलिंग अ जेली टू द ट्री, एक जेली जो होती है ना, जैसे एक चॉकलेट आती है, उस जेली को पेड़ के अंदर, जैसे कील को ठोकते हैं, उस जेली को ऐसे पेड़ के अंदर ठोकेंगे, तो क्या वो उसके अंदर लग जाएगा, नहीं लग पाएगा ना, वो एक कठिन और इम्पॉसिबल वर्क है। तो इसीलिए यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। अब जैसे ये तो चलो एक कील है, चलो कील को अगर पेड़ के अंदर लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन अगर जेली हो तो जेली लग जाएगा क्या पेड़ के अंदर, नहीं लग पाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इम्पॉसिबल काम हो और डिफिकल्ट काम हो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करता हूं, क्या बोल रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग्स टायरेड अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डीजेनरेशन शॉक द वर्ल्ड लीडर। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्रेटा थनबर्ग है, आपको मालूम है ये एक एनवायरमेंटल लवर है, ये प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति की सुरक्षा भी करती हैं ये। ठीक है, इनको शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है प्रकृति के लिए। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है टायरेड, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा भाषण जिसके अंदर गुस्सा छिपा हुआ हो। तो इनेट लिबरल ओपिनियन, अपने मुक्त विचारों को लोगों के सामने दिखाना नहीं। डेबिटेबल अकाउंट, ये भी नहीं होगा। लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, उन्होंने क्या दी, एक लंबी और गुस्से से भरा हुआ भाषण दिया, तो यही इसका आंसर है। मिनट ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ही उन्होंने चीजों को देखा, ये नहीं होगा। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक जरूरी चीज बेटा, आप मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, मैं कभी भी अपने वीडियोस में फालतू बकवास करते हुए नहीं मिलूंगा। मैं फालतू का मोटिवेशन मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आएगा और आंसर आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आने वाली। फिर से सुनिए, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, उसका एक आंसर आता है।
ना ही उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति बैठने वाला है, ना ही आपका कोई मित्र बैठेगा, ना ही कोई मोटिवेटर बैठेगा आपके साथ में, इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं बैठने वाले। सिर्फ आप बैठेंगे, आपका क्वेश्चन होगा और आंसर होगा। यही सही तरीका है पढ़ने का। बाकी तो सब मेरे हिसाब से क्या है कि मन को भटकाने वाली चीजें हैं। अगर मोटिवेशन वाकई चाहिए तो रियल में जाके एक बार अपने पेरेंट्स की आंखों में जाके देखो, मम्मी की आंखों में जाके देखो, पिता की आंखों में जाके देखो, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। और सबसे बढ़िया, एक अभी जैसे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाए, एक बार जाके अपने आप को शीशे में देख लेना कि आप कहाँ से कहाँ तक है। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, बाकी सब बकवास है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ठीक है, उसने कर लिया होगा, तुमने क्या कर लिया, है ना। तो बस भैया, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है कि आप बाकी सब बराबर के बच्चे हैं। मैं क्या ही बोलूँ आपसे, आप सब समझदार हैं। अपोजिट एंटेनिम का, अपोजिट एंटेनिम मतलब अपोजिट बताना है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो काफी ज्यादा हैप्पी हो। अच्छा, सनी का मतलब क्या होता है? जैसे धूप भरा समय हो, सनलाइट की जो कंडीशन होती है वो सनी कहलाता है। हिलेरियस का मतलब भी क्या होता है? मजाकिया हो, है ना, काफी ज्यादा खुश कर देने वाला हो, कॉमेडी टाइप का हो, कुछ मॉक कॉमेडी। मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मजाकिया टेस्ट होता है। जॉयफुल का मतलब होता है खुशनुमा, ग्लैड हो। और ग्लूमी का मतलब होता है जो उदास हो, मोरोस हो। ठीक है, तो यही इसका मेरा फाइनल आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? हैप्पी का अपोजिट, चीयरफुल का अपोजिट ग्लूमी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं बेटा। 18 में, if you behave well and exhibit good manner, then people will be likely to remember you in a positive way। तो ये जो ब्रैकेट बना गया है, इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले वर्ड को आपको चेंज करना है। देखिए, अगर आप अच्छे से लोगों से व्यवहार करते हैं तो लोग भी आपसे पॉजिटिव व्यवहार करते हैं। तो देखो, पीपल तो रहेगा सब्जेक्ट, ये बात तो कंफर्म है। और आपको मालूम है कि कभी भी लाइकली टू आता है। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना, तो इसके साथ में इज एम आर आता है। मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, उसी फॉर्मूले का ये लोग यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले का ये लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, आर लाइक टू दिया हुआ है, गलत है। केवल लाइकली दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी के सामने अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो लोग भी आपसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए बेटा, आपको एंटोनिम बताना है। दिस मेक्स लीडर कंटेम्पलेट द मोटिव पीपल एंड हैव फॉर द परफॉर्मिंग एक्ट्स एंड चैरिटी। अच्छा, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? विचार करना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना, पॉन्डर करना, विचार करना, या मेडिटेट करना भी कंटेम्पलेट होता है। मेडिटेशन में क्या होता है? हम विचार करते हैं। अब इसका हमको अपोजिट बताना है बस। देखिए, फॉलो अप का मतलब तो क्या हो जाएगा? किसी को फॉलो करना, उसको पीछा करना। ठीक है। ओवरलुक का मतलब होता है बस जस्ट किसी को क्या कर देना, अनदेखा कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, बस ऊपर ही ऊपर देख लेना किसी को। अब देखो, यहाँ पर किसी चीज में गहरे से विचार कर रहे हैं, और ओवरलुक का मतलब क्या हो गया? केवल ऊपर ऊपर से देख देना, अनदेखा कर देना। तो यही इसका आंसर है। अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी को कम आंकना। ठीक है, किसी के बारे में सही आकलन नहीं करना। डेविएट का मतलब होता है अपने पथ से भटक जाना। ठीक है, डेविएट हो जाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ता हूं बेटा। जो वर्ड अंडरलाइन है, हमको उसको चेंज करना है। इट वॉज हर हु फर्स्ट सॉ द क्रिमिनल। देखिए, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है और सेंटेंस की स्टार्ट में इट आता है, तो इट आ गया, वर्ब आ गया। इस प्लेस पर हमेशा बेटा सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पर। अगर इट से सेंटेंस स्टार्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्टिव केस, और आगे आता है हमारे पास में एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। तो मेरा जो फाइनल आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। क्लियर? 21 पर आता हूं। 21 क्या कह रहा है? द बॉक्सर वॉज नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल डैश पंच टू द जॉय। बॉक्सर जो था, एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक
घूसे के द्वारा जैसे उसके जॉ पर पड़ा वो घूसा उसकी जो इधर पे पड़ा तो वो तुरंत ही क्या हो गया, नॉकड आउट हो गया, मतलब वो हार गया। तो देखिए जो पंच होगा उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल राइट डायरेक्शन होना चाहिए, तो यही इसका सही आंसर बनेगा, राइट। बाकी इनमें से कोई नहीं बनेगा। ये रेट होता है, रेट का मतलब नियम कायदे होते हैं, जैसे रेट होती है ना संविधान के अंदर रेट, यहाँ पर राइट मतलब लिखना हो गया, ये राइट हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये प्ले राइट होता है, जैसे कुछ अगर नाटक बनाने वाला होगा तो प्ले राइट कलाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा टिक किया है मैंने, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आता हूं, इसमें क्या बताना है बेटा, सिनोनियम बताना है। वर्ड है मेरे पास में इको। इको का मतलब होता है आवाज का गूंजना, कोई आवाज ना गूंजती है ना, जैसे आपने बोला हेलो 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 हेलो, ऐसी आवाज आए। द थंडर, द थंडरस अप्लॉज डैश द थ्रू द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर चारों तरफ जो है जो है एप्लॉज मतलब तालियों की आवाज गूंज गई, चारों तरफ गूंज गई। तो देखेंगे बहुत ध्यान से। पहला वर्ड है रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, यानी रिट्रीट, पीछे हटना। पल्स का मतलब क्या होता है जैसे कोई चीज अचानक से, मतलब पल्स मतलब तीव्र हो, कोई चीज बहुत ज्यादा शार्प हो, जैसे हमारी धड़कन भी होती है ना, धक धक जो होती है वो भी होती है, तो आप इसको धड़क भी बोल सकते हो, ठीक है, धड़क भी बोल सकते हो आप। बाउंस का मतलब क्या होता है, उछलना होता है, जंप करना होता है अचानक से। और रिवर्बरेटेड का मतलब होता है किसी आवाज का दोबारा से लौट लौट कर आना या गूंजना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं बेटा, आपको सिनोनियम बताना है, समानार्थी बताना है। कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप। अब रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, क्या आप निवेदन, क्या आप सबके सब खड़े हो सकते हैं कुछ देर के लिए। तो पिटीशन का मतलब होता है याचिका दायर करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक। क्लेम का मतलब होता है स्वीकृति देना, क्लेम का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना क्लेम लगाना, मतलब अ, अधिकार दिखाना किसी पर। प्लीड का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, तो यही सही आंसर होगा रिक्वेस्ट। चलिए तो बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपको बेटा क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग दी हुई है और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। अच्छा, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना, सही है। फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे डबल एल आना चाहिए, नहीं बेटा ये ठीक है, इट इज ओके। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकृति होना किसी चीज पे, ये भी सही है। पहली वाली स्पेलिंग गलत है, कंसाइंटियस की स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग होगी CONSCIENT IOUS, मतलब समझदारी होना, तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए जवानों, हम सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। आई होप अभी तक का आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज 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 जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर दीजिएगा। आई थिंक मैं एक लाइक का तो हकदार हूँ, इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर एक आध भी क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियो को लेकर आए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा मन खराब हो जाता है, फिर हमको लगता नहीं है कि हम और वीडियोस को लेकर आए। देखिए क्या बोला गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। हमको सही ऑप्शन को सेट करना है फिल इन द ब्लैंक में। द मूवी डेस्परेट घोस्ट वाज वॉच्ड बाय माय यंगर ब्रदर एंड ही वाज डैश हॉरर। देखिए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वो रेड कलर हो गया, वो गलत है, यहाँ से ब्लू कलर होना चाहिए था। तो डेस्परेट घोस्ट जो मूवी थी मेरे बड़े भाई ने और मैंने देखी थी, और वो मूवी एक डरावनी थी। डरावनी मूवी को देखने के बाद में हम लोग डर से बिल्कुल भर गए, तो फिल्ड विद ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए तो दोस्तों, अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ में, इसी तरह के कंटेंट के साथ में। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।